नाउ लिसन, ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देना है, बताती हूँ। अब मैंने सर करने हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करना है, बाकी कुछ मैं इसको जिनकी होगी ना फोटो भेज दूंगी डिफरेंस वाले की। अब ध्यान से सुनो इसे। दो तरह के लैंप्स हैं, एक 40 वॉट का है, एक 60 वॉट का है। विच हैज हायर रेजिस्टेंस? पावर जो होती है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या ये जाए कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, जिसकी लेस पावर होगी उसका रेजिस्टेंस हायर होगा। इसका मतलब इन दोनों लैंप्स में से किसका रेजिस्टेंस, किसकी पावर छोटी है? 40 वॉट्स वाले की। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हायर होगा। आपने एग्जाम में ऐसे लिखना है, आपको लिखना है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, लेस पावर मीन्स हायर रेजिस्टेंस, so 40 watt lamp will have higher resistance। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? आपको मैंने पहले भी बताया है कि तुम्हारे जो बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके ऊपर लिखा होता है किलो वॉट आवर। किलो, के फॉर किलो, डब्ल्यू फॉर वॉट, आर मतलब आवर, HOUR। ये इसकी कमर्शियल यूनिट होती है, किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। वो कहते हैं किलो वॉट आवर को चेंज करो जाउल में। 1 किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट। 1000 वॉट। आर का मतलब क्या होता है? वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, यही होता है ना। तो वॉट जो है वो जॉउल में है, जो वर्क डन है वो जॉउल में है, पावर जो है वो वॉट में है, टाइम जो है वो सेकेंड्स में है। आर, आर सेकंड में है, तो टाइम जो सेकंड है पर जो किलोवाट आर है, आर को हम लिखेंगे 3600। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड सेकंड्स हमारे पास आ जाएगा 3.6 10⁻⁶ जूल्स। यहाँ पे सही आ गया ना, आवर्स को हमने सेकंड्स में चेंज किया। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, देख रहे हो? स्क्वायर बना हुआ है, देयर इज मेड अ स्क्वायर, R1 R2 R3 R4। हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है? 10 ओम्स का। ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है। ठीक है, इसलिए अब देखा जाए तो ये जो तुम्हारा R4 है, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब जो बाकी के R1 R2 R3 हैं ये सीरीज में है। ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है R4, ये किसके साथ में कनेक्टेड है? तुम्हारा बैटरी के साथ में। और ये तीनों अलग एक ही लाइन में आ सकते हैं, R1 R2 R3। आपने क्या निकालना है? फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। तो मैंने आपको पूरा समझाया है यहाँ पे, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके एक्स्ट्रा बुक्स में। R1 R2 R3 इन तीनों को मैंने सीरीज में ले लिया। जब सीरीज में होता है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इन तीनों को प्लस करते हैं, कितना आ गया? 30 ओम्स। ये वाला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 30, अब जो फोर्थ रेजिस्टेंस है 10, उसके साथ में क्या हो गया? पैरेलल। उसके लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/10 प्लस 1/30, 4/30। रेसिप्रोकल करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 7.5 ओम्स। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बैटरी 2 सेल्स हैं, 3 वोल्ट्स, I इज इक्वल टू V/R। तो हमारे पास एम्पियर आ गया 0.4 एम्पियर। करंट विल बी ड्रॉन। इज इट क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में।
VI ग्राफ बना हुआ है, वोल्टेज एम्पियर ग्राफ, वोल्टेज एम्पियर ग्राफ, current graph of two wires A or B. Both the wires have same length, same thickness, which have high resistivity. अब तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं सोशल में और साइंस में दोनों में जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें लिखा हुआ है जस्टिफाई करो, सिर्फ आंसर दे देना कि ए का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है या बी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है से से काम नहीं चलेगा। क्यों ज़्यादा है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो, जो ज़्यादा जिसका स्लोप ज़्यादा है, ऊंचा है, जिसका स्लांट ज़्यादा ऊंचा है, इसका मतलब उस वायर की ग्रेटर रेजिस्टेंस है। याद रखना, ग्रेटर स्लोप मीन्स ग्रेटर रेजिस्टेंस, V over I, ठीक है ना, V over I, ग्रेटर स्लोप मतलब ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो ए वायर का, ए ऊपर है बी नीचे है, इसका मतलब ए वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो ए हैज़ हायर रेजिस्टिविटी बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा। ए वायर की जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो उसका ग्रेटर स्लोप है। समझ में आ गई? अब ये भी मैंने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, सारे बोर्ड के एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। These are all the questions which are there in the board exams. तीन तरह के सिलेंड्रिकल वायर्स है, 3 cylindrical copper conductors are there. पहला जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। दूसरा जिसकी लेंथ 2L है, एरिया A over 2 है। तीसरा जिसका एरिया 2A है और लेंथ L by 2 है। Which has highest resistance? किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? अब देखो, सबसे पहले R1 निकालेंगे, रो L ओवर A, रो L ओवर A। फिर R2, रो L, L की जगह क्या लगा देंगे? 2L, और A की जगह A ओवर 2। 2 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा, चला जाएगा ना, रो L ओवर A आ जाएगा। और रो L ओवर A क्या है? रो L ओवर A R1 है, तो 4R1 आ गया। इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से 4 गुना ज़्यादा आ गया। अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। रो लेंथ इज L ओवर 2 एंड एरिया इज 2A। 2 नीचे आ जाएगा, 1 ओवर 4। रो L ओवर A को हम R1 लिखेंगे, तो R3 जो है R1 ओवर 4 है। इसका मतलब जो थर्ड रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस से 1/4 है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका हुआ? R2 का। सेकेंड रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट। आ गया समझ में? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश में भी है, बाकी बुक्स में भी है। अच्छा, क्या नाम, नवदीप, आपको चाहिए होगी ना दिनेश की बुक? मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। मैंने आज कुछ काम करने जाना है, मैंने अंकल को बोला हुआ था, मैं गई थी उस दिन फ्राइडे को, ठीक है। अब देखो, 9 ओम रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक 9 रेजिस्टेंस वायर को कट किया गया है 3 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल, इक्वल वर्ड बहुत जरूरी मेंशन है। एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन, तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। ऐसे पहले तो ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इक्वली कट किया गया है, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस 333 आएगा, ठीक है। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी किसी बुक में 6 दिया हो, 6 ओवर 3 2 ओम्स आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालना है 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3।
is equal to 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3. That will give you 3 over 3 is equal to 1. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन 1 ओम आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, आज के लिए इतने ही है, इन न्यूमेरिकल्स को कर लेना ध्यान से, ठीक है। A wire of resistance 20 ohms, 20 ओम की वायर को बेंट किया गया है, मोड़ा गया है, क्या बनाया गया है, क्लोज स्क्वेयर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल, ये डायगोनल है, 20 ओम 5 ओम, क्योंकि स्क्वेयर की हर साइड इक्वल होती है, तो 20 over 4 5 ohms। लेकिन हमने कहाँ निकालना है, अलोंग द डायगोनल। ये वाला पासा अलग हो गया और ये वाला पासा अलग हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों भी सीरीज में हो गए। इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 10, फिर इसका रेजिस्टेंस आएगा 5 + 5 10, फिर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस आ गए, इसका 10 है और इसका भी 10 है, और इसको अब कनेक्ट कर दिया गया इसके साथ, डायगोनल मतलब पैरेलल, पैरेलल। इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 10 10 का कितना आया, 1 over 10 plus 1 over 10 is equal to 2 over 10, 1 over 5, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ohms along the diagonal. Resistance across the diagonal is 5 ohms. समझ में आया क्या किया, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, मेरे पास एक्चुअली दिनेश की बुक थी नहीं, इसलिए मैंने इंटरनेट से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले जो बोर्ड में आते हैं, उनको मैंने आज किया है। आज मैं अपने लिए बुक ले आऊंगी दिनेश की और उसमें से करके दिया करूंगी आपको, ठीक है। ये दोनों जो हैं, इन दोनों का पहले सीरीज में निकालेंगे, 10 आ जाएगा, 5 + 5 10, ये भी 5 + 5 10, फिर पैरेलल में निकालना है तो उल्टा हो जाता है, 1 over 10 plus 1 over 10 दैट विल गिव 2 over 10 इज इक्वल टू 1 over 5। तो आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 5 ohms, ये आ गया अक्रॉस द डायगोनल। इज इट क्लियर, महक और नवदीप समझ में आया है, सारा आ गया, कौन सा ये वाला, ये दो क्वेश्चंस जो थे ना मैंने इन्हीं करके दिए थे, इसके अंदर तीन रेजिस्टेंसेस को हमने इकट्ठा ऐसे सीरीज में लिया था और बैटरी इसके अक्रॉस जॉइन है, इन तीनों को मैंने सीरीज में लिया था। और जो इस क्वेश्चन में मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो, लिसन टू मी केयरफुली। ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये डायगोनल है, ठीक है ना। R1 R2 R3 R4, R1 और R2 सीरीज में है, तो इसका रेजिस्टेंस निकल आएगा RS R1 प्लस R2, यानी 5 + 5 इज इक्वल टू 10। अब R3 और R4 ये भी सीरीज में है, इसका भी निकालेंगे सीरीज में, 10 ohms आ जाएगा। अब जो इसका सीरीज का निकला है RS1 और RS2, RS1 एंड RS2, यानी कि ये RS1 है, 1 and 2 को मिला के
और ये RS2 है, 3 और 4 को मिला के ये आ गया 10 और ये आ गया 10। हमने बेसिकली ये निकालना है ना अक्रॉस द डायगोनल, तो ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल। आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो हम निकालेंगे RP 1/RP 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/5 1/RP कितना आ गया 1/5, तो RP हो गया रिजल्टेंट डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आगे समझ में, स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। और अगर ऐसा होता ऐसा होता तो ये तीनों सीरीज में होते, 5 + 5 + 5 15, और ये अलग से 5 आता, तो 1/15 + 1/5। अगर ऐसा होता इसके क्रॉस बैटरी यहाँ लगी हुई है ना, इसके क्रॉस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बैटरी लगी हुई है, ये तीनों सीरीज में हो जाते, 5 + 5 + 5 15, जिसके अगेंस्ट अगर मेंशन्ड है डायगोनल तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। लेकिन बैटरी इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगी हुई है, तो जो बाकी तीनों है वो तीनों के तीनों क्या हो गए, सीरीज में। और ये जो है ये और जो तीन सीरीज में है उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उन दोनों को पैरेलल में लेंगे और सॉल्व करेंगे। 15 1 + 3 4/15, ये 1/RP आया, RP हो जाएगा 15/4। आगे समझो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन पिछला जो डायगोनल वाला है बोर्ड में आए हुए हैं, ये वाला भी आया हुआ है। क्लियर हो गया नवदीप? मैं हाँ, आज मैं लेने जा रही हूँ अपने लिए दिनेश की बुक, उसमें से और क्वेश्चंस कराऊंगी। हाँ, और उसके बाद मैं आपको लाइट चैप्टर शुरू करवा दूंगी, क्योंकि ना जैस्मिन का पेपर है ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, बोलते ही नहीं है। हैं? मैं फोन करती हूँ, देखो रुक जाओ। हाँ, आज शायद सर ले जाएंगे मुझे। मैं अंकल को ना फ्राइडे को बोल के आई थी कि मुझे दे देना। उस दिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना यहाँ पे घर पे, तो मेरे को पता था मेरे पास दिनेश की बुक है नहीं, पढ़ाऊंगी कैसे तुम्हें। ये तो मैंने इंटरनेट से क्वेश्चंस निकाल लिए फिर सॉल्व करके रख लिए, मैंने कहा तुम्हें दिखा दूंगी। अब आज ऐसे करना मैथ्स के, आज तुम्हारे को ना शाम को या कल तुम्हारे को वो सिलेबस मिल जाएगा मैथ्स का और साइंस का, जो 80 मार्क्स का आना है। हाँ हाँ, आज भेज दूंगी या कल भेजूंगी। तो आज शायद आज ही भेजना है, वैसे 80% तो यही है, आज भेज दूंगी, नहीं तो कल भेजूंगी। साइंस का भी 8 है शायद से, 7-8 डाले हैं मैंने। ठीक है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, 5th चैप्टर भी आ रहा है, काफ़ी चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसको रिवाइज करवा देते हैं, जिससे कि जैस्मिन का भी रिविजन हो जाए, तुम्हारे भी हो जाए। ठीक है, जो जितना हो सकेगा। ठीक है ना, जितना हो सकेगा तो करा देते हैं।